नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के। तो इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किन किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है। और अगर आपने जो है फ्रेशली एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में और वहां पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको जो लोन प्रोवाइड अगर करवाया जा रहा है तो आपको जो ये लोन कैसे मिलेगा। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है केवल बिहार के स्टूडेंट के लिए है। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बिहार के योजना के लिए ही बना रहा हूँ, यानी कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट होंगे, अगर आप जो है बिहार से अपना 12th कंप्लीट किए होंगे, तब जो है आप एलिजिबल होंगे इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो है कितना लोन मिलता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये सारा डिटेल्स हम जो है आज के इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो बहुत ही फाइन वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम आपको एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन जो है बताएंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो और आपको पेशेंसफुली जो इस वीडियो को देखना पड़े, या फिर आप जो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए जिससे कि आपको एक एक डिटेल्स पता चल पाए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपको मैं डार्क में नहीं रखना चाहता हूं, शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट अभी फ्रेशली एडमिशन लिए हैं 2024 में, या फिर आप किसी मिड सेम में भी हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, सेकेंड सेम में भी चाह रहे हैं कि इस योजना का लाभ उठा ले, या फिर थर्ड सेमेस्टर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में भी, तो भी आपको ये लोन मिलेगा। इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना अनिवार्य है। ऐसे ही लोन नहीं मिलता है, ये बात मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ। पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाया उसमें मैंने इस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बीच में बताया। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि शुरू में बता देते तो अच्छा होता। इस वीडियो में मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है किसी भी कोर्स में। और सबसे पहले तो इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने कॉलेज का लिस्ट चेक कर ले। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स लिस्टेड है कि नहीं और आपका यूनिवर्सिटी लिस्टेड है कि नहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पोर्टल के ऊपर। अब हम कॉलेज लिस्ट कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर के देख लीजिए कि कैसे आपको चेक करना है। या फिर जो है आपको हमारे वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, कॉलेज लिस्ट का एक लिंक आपको दिखाई देगा, वहां से आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर सर्च कर देना होगा। सर्च करने का जो आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई देगा कॉलेज सर्च का भी, तो कॉलेज का नाम सर्च करके अपना कॉलेज अगर होगा लिस्टेड उसमें तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना कॉलेज देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इस योजना के तहत आपको कितना लोन मिलता है। तो 4 लाख तक का लोन मिलता है आपको। 4 लाख से ज्यादा लोन आपको नहीं सैंक्शन किया जाएगा, केवल और केवल 4 लाख ही सैंक्शन किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि भैया ये बताओ कि मेरा कॉलेज कोर्स का जो फीस है वो 5 लाख रुपए है, तो क्या होगा इसमें, हमारे अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो देखिए आपको 4 लाख तक का लोन जो है पूरा कोर्स के लिए दे दिया जाएगा। बाकी जो पैसा बचता है वो आपको अपने से कहीं से भी अरेंज करके पेमेंट करना होगा कॉलेज को। ठीक है, क्योंकि इस योजना के तहत 4 लाख से ज्यादा देने का कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, 4 लाख तक का ही लोन आपको दिया जाएगा। उससे कम अगर आपका कोर्स फीस है तो कुछ ऐसे अमाउंट भी है जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होंगे, और सेम डे जो है आपकी कॉलेज के अकाउंट में भी आपका फीस क्रेडिट होगा जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा गिरेगा। ठीक है, तो ये जो है कैसे होता है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे वहां पे आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस तो भरने होंगे। जैसे कि सीट बुकिंग के लिए आपको जो है बोला जाता है कॉलेज की तरफ से कि आप एडमिशन ले लीजिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 50,000 दे दीजिए, और लोन वाला अमाउंट जब हमारे पास आ जाएगा तो ये 50,000 हम आपको रिटर्न कर देंगे। ये कॉलेज शुरू में तो कहती है, लेकिन ये रिटर्न बहुत सारी कॉलेज शुरू में नहीं करती है। एज अ सिक्योरिटी जो है आगे आने वाले टाइम तक वो रखती है, बोलती है कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ये फीस आपको रिटर्न नहीं होने वाला है। एडमिशन सेक्शन शुरुआती दौर में आपका एडमिशन तो ले लेती है, लेकिन जब आपका अकाउंट सेक्शन में जब ये पेमेंट वगैरह का प्रोसेस होता है तो अकाउंट सेक्शन आपका पेमेंट नहीं करती है जल्दी। ठीक है, जो आपने अपने घर से पैसा लगाया है, ठीक है, उनके पास लोन का अमाउंट आ भी जाता है, फिर भी वो अमाउंट आपका कुछ ना कुछ अटका के रखेगी। मान लीजिए 50,000 दिया आपने, तो हो सकता है कॉलेज आपको 30,000 या 40,000 का चेक दे दे, बोले कि बाकी जो अमाउंट है वो अमाउंट अभी रहेगा, अगले सेमेस्टर में मिलेगा। तो ऐसा करके आपका कुछ पैसा तो कॉलेज होल्ड पे रखती ही रखती है, लगभग कॉलेज रखती है। कुछ कॉलेज है ऐसी जो कि आपको रिटर्न कर देती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के ठीक 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बाद आप जो अपने कॉलेज में एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का आप जो एप्लीकेशन लिख लेंगे, फॉर्मल एप्लीकेशन जो नॉर्मल आप फॉर्मेट में लिखते हैं, वहां पे एप्लीकेशन में लिखना होगा
सब्जेक्ट में कि फॉर इशूइंग बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें कंटेंट मटेरियल जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी रहेगा वो आप लिख करके अपने कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। विद इन 1 वीक में आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही फी स्ट्रक्चर के लिए भी जो है आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है। सेम एप्लीकेशन में आप बोनाफाइड एज वेल एज फी स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। बहुत सारी कॉलेज जो है नॉर्मली बिना एप्लीकेशन के ही फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको दे देती है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि वहां पे ये मेंशन किया जाता है कि दिस स्टूडेंट हैज बीन टेकन एडमिशन इन दिस कोर्स और इन दिस कॉलेज, और इनका जो नाम ये है, उनके फादर का नाम ये है, उस पर डिटेल्स आपका छपा हुआ होता है, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, सारा डिटेल्स रहता है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर में आपके पूरे ओवरऑल कोर्स का जो है फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है कि इस डेट को या फिर इस मंथ में इस सेमेस्टर का इतना फीस लिया जाएगा, 40,000, 50,000, जितना भी कोर्स का आपका फीस बनेगा, 1 लाख, वो सारा कुछ उसके ऊपर मेंशन होगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका डीआरसीसी ऑफिस जो है पेमेंट करना स्टार्ट करती है। जब आपका आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ठीक है। अब ये आपका हो गया, ये बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर आपको मिल गया आपके कॉलेज से। ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आधार कार्ड के पीछे अपना एड्रेस चेक करिएगा कि बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वहां पे कौन सा एड्रेस छपा हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस छपा हुआ है। लाइक मान लीजिए अगर आपका मुजफ्फरपुर का छपा हुआ है, लाइक आपका शिवहर का छपा हुआ है, लाइक आपका मधुबनी कहीं का भी छपा हुआ है, तो आपको वहां के डीआरसीसी ऑफिस में जाना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस छपा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका मधुबनी का छपा है तो आपको मधुबनी के डीआरसीसी ऑफिस में जाना है, या फिर मुजफ्फरपुर का छपा है तो मुजफ्फरपुर के डीआरसीसी के ऑफिस में जाना है। आपको गूगल पे जो इनका लोकेशन मिल जाएगा वहां जाइएगा, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है साथ, तो पहली जो चीज जो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल गया, फी स्ट्रक्चर मिल गया, वो आपको लेकर के जाना है। 10th का जो मार्कशीट ओरिजिनल लेकर के जाना है। उसके बाद सबका फोटोकॉपी जरूर करा के रख लेना, 2-2 सेट में, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ 12th ले रहे हैं तो 12th का मार्कशीट का फोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको जो है लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे ले रहे हो तो ग्रेजुएशन का जो है आपको मार्कशीट लगाना पड़ सकता है और पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। बहुत सारे डीआरसीसी ऑफिस आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। हालांकि इनकम सर्टिफिकेट मांगना इसमें जो है यूजफुल नहीं है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का कोई इसमें जिक्र ही नहीं है। आपके पापा 8 करोड़ कमाते हो या फिर 10 करोड़ कमाते हो, सभी स्टूडेंट को जो है इस योजना का लाभ मिलता है। अमीर से अमीर घर के बच्चे को भी ये लोन मिलता है, गरीब से गरीब घर के बच्चे को भी लोन मिलता है ये, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पापा अगर कोई लोन भी लिए हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपके नाम पे भी कोई लोन चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिविल में ये लोन नहीं जुड़ता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। शुरू में सिविल में लोन तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। जिस दिन से ये लोन अमाउंट स्टार्ट होता है उस दिन से आपके सिविल में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो करेगा, क्योंकि ये लोन है, ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आप कहीं भी सुनेंगे तो वो एक तरीके का लोन ही होता है, वो पर्सनल लोन कह लीजिए, कोई भी लोन। हालांकि ये लोन जो है एजुकेशनल लोन है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज को 4% लगता है, गर्ल्स को 1% लगता है, ठीक है। डिसेबिलिटी के केस में कहीं ना कहीं ये परसेंटेज जो है कम जाता है, उनको भी 1% का ही जो है लगता है इंटरेस्ट रेट। जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनको भी 1% का ही इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब साल में एक बार ये इंटरेस्ट लगेगा 4% के दर पे बॉयज को, 1% के दर पे गर्ल्स को, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर वगैरह होंगे उनको भी 1% ही लगेगा इंटरेस्ट रेट। तो ये आपका क्लियर हो गया इंटरेस्ट रेट वाला बात। इसके बाद बात करें कि डीआरसीसी ऑफिस में जब ये डॉक्यूमेंट जो लेकर के आप जाओगे, तो डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे तो या तो वो बोलेंगे कि आप खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आओ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या आता है कि आपसे एक भी डिटेल्स गलत भरा जाएगा तो फिर आपको जो है 90 दिन या फिर 60 दिन का फॉर्म रिजेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। 60 दिन तो कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी गलत होता है आप जाइए कि भैया मेरा तो गलत हो गया ये वाला डिटेल्स, डीआरसीसी बोलेगी अब ये जब तक फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा ऊपर से तब तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बेटर है पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ डीआरसीसी ऑफिस में। एक काउंटर होगा जहां से आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन मिलने के बाद बोला जाएगा कि इस नंबर वाले काउंटर पे जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आपसे बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपको बताना रहेगा, वो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे। वो दिखा भी देंगे कि आपका जो डिटेल्स हमने भरा है मिला लीजिए सही है कि नहीं, वो मिला लीजिएगा। उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल पे जो ईमेल पे आपका ओटीपी वगैरह गिरेगा वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो होने के बाद जो है आपको वो बोलेंगे कि ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। और साथ में आपको अपने को एप्लीकेंट को लेकर के जाना होगा, यानी कि आपके जो कोई फादर मदर या फिर सिस्टर
कोई भी ब्लड रिलेशन से हो सकते हैं जो को एप्लीकेंट बनेंगे, ठीक है, उनको लेकर के आप जाओगे। उनका डॉक्यूमेंट भी साथ में होना चाहिए। उनका डॉक्यूमेंट कौन सा? उनका पासबुक होना चाहिए साथ में, उनका फोटो होना चाहिए साथ में, ठीक है। उसके बाद उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड होना चाहिए साथ में, जो को एप्लीकेंट आपके बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका बैंक पासबुक होगा उसके ऊपर फोटो चिपका होना चाहिए। बैंक पासबुक के ऊपर आपका फ्रंट पेज पे फोटो चिपका होना चाहिए, स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, तो ही जो है एक्सेप्ट करेगी डीआरसीसी ऑफिस। एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों के ही पासबुक के ऊपर फोटो और स्टैंप लगा होना चाहिए, तो आपका आगे एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, बोल दिया जाएगा कि आपका सारा कुछ जो है ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। अब एक और प्रोसेस आता है, इसमें जो है बुलाया जाएगा आपको कि एक और बायोमेट्रिक वगैरह करने के लिए। हो सकता है एक दिन में ये काम रजिस्ट्रेशन का ना हो तो दूसरे दिन भी बुलाया जाएगा कि बायोमेट्रिक होगा, आपका फोटो वगैरह वहीं पे जो है लाइव कैप्चर किया जाएगा, तो वो सारा आपको जो है वहीं पे सारा कुछ हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद क्या है कि आपका सैंक्शन लेटर बनता है। सैंक्शन लेटर, मान लीजिए कि आपने 3 लाख के लिए अप्लाई किया लोन के लिए या 4 लाख के लिए किया, वहां पे बोला जाएगा कि आप स्टेशनरी के लिए कितना पैसा लेना चाहते हैं। स्टेशनरी का पूरा अमाउंट आप उठा लीजिएगा, ठीक है। लैपटॉप के लिए 35,000 रुपये आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो 10,000 रुपये फर्स्ट सेम में आपको जो है स्टेशनरी के लिए मिलेगा, तो कुल 45,000 आपके खाते में जो है अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। फिर लिविंग एक्सपेंस भी आपको दिया जाता है, यानी रहने खाने पीने के लिए भी दिया जाता है। लिविंग एक्सपेंसेस आपके अकाउंट में उसी केस में आएंगे जिस केस में आप जो है कॉलेज का हॉस्टल ऑप्ट नहीं कर रहे होंगे। मान लीजिए कि आप कॉलेज का हॉस्टल ना लेकर के बाहर कहीं रूम लेकर के रह रहे हैं, तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। लिविंग एक्सपेंसेस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8 सिटीज में जो है बताया गया कि 5,000 लिविंग एक्सपेंसेस हर मंथ आपको मिलेंगे। और फिर पटना जैसे शहरों में आपको जो 4,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और जो 3rd टियर सिटी होते हैं, जहां पे नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आपको 3,000 रुपये पर मंथ के तौर पे दिए जाएंगे, ठीक है। पहले बार में आपको जो 10,000 स्टेशनरी के लिए मिलेगा, 35,000 लैपटॉप के लिए मिलेगा। ये चीज आप क्लियर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जान लीजिए। बाकी और भी डिटेल्स जो हम आपको बताएंगे। और ये लोन जो है 10th पास अगर कर गए आप, अगर आप जो है अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे भी जो है आपको मिल जाएगा 10वें के सर्टिफिकेट के ऊपर। उसके आगे अगर आप BA BSc BCom या फिर वोकेशनल कोर्स के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। या फिर अगर आप MBA MCA के लिए भी लेना चाहते हैं, MTech के लिए लेना चाहते हैं, तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा, बशर्ते आपके कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद बोला जाएगा कि आपको साथ में जो 3 फोटो या 4 फोटो अपना लेकर के जाइएगा, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र आपका जरूरी होगा, यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप जहाँ के हैं वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनवा करके ले जाना होगा, ठीक है। और बिहार से ही स्टूडेंट जो है 12th अपना किया हुआ होना चाहिए। 10th भले ही किसी अदर स्टेट से किया हो, लेकिन 12th जो है बिहार से ही किया होना चाहिए, तभी ये योजना का लाभ मिलेगा। अभी देखिए कुछ कॉलेजेस का मापदंड है। अगर मान लीजिए सरकारी कॉलेज है या फिर अर्ध सरकारी कॉलेज है तो उनका क्या मापदंड है। प्राइवेट कॉलेज है तो वो NAC से A+ होना चाहिए। अगर बिहार स्टेट से बाहर का कॉलेज है तो NAC से A+ होना चाहिए, तभी ये लाभ मिल सकता है। फिर NBA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल आपका कॉलेज अगर कर रहा हो तो उनको मिल जाएगा। लिस्ट में नाम तो पहले देख ही लेना। NIRF रैंकिंग चाहिए। फिर आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो उनका 25 साल से कम उम्र होना चाहिए। 25 साल से ज्यादा के बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए लोन नहीं मिलेगा। 25 साल से अगर कम है तो आपको ये लोन मिलेगा। PG करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक MBA जैसे कोर्सेज करने जा रहे हैं, MTech जैसे कोर्सेज करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्सेज अगर करने जा रहे हैं मास्टरेट का, तो आपका जो उम्र होना चाहिए वो 30 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें 44 कोर्स जो है लिस्टेड है। BEd के कोर्स के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि BEd के लिए भी लोन मिल रहा है क्या। तो इस साल से BEd के लिए लोन मिल तो रहा है, लेकिन हर एक कॉलेज को नहीं मिल रहा है। क्लियर स्पष्ट रूप में मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ कॉलेजेस ही जो है चुनिंदा जिसमें कि लोन की फैसिलिटी दी गई, तो उसके लिए आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा जहां पर भी आप BEd में एडमिशन लेने जा रहे होंगे। हालांकि इंटीग्रेटेड अगर आप BEd कर रहे हैं, BA BEd या फिर BSc BEd कर रहे हैं, अब तो BCom BEd भी होने लगा है, तो उस कोर्स के लिए जो आपको लोन दिए जाएंगे, ठीक है। और जो आपका पेमेंट जो किया जाएगा वो नेफ्ट के थ्रू किया जाएगा, RTGS के थ्रू आपके अकाउंट पे किया जा सकता है। तो इस माध्यम से आपके अकाउंट में और आपके कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट किए जाएंगे, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आपके कॉलेज का बैंक डिटेल्स वगैरह रहता है। वो सारा कुछ जो आप सही रजिस्ट्रेशन के दौरान भरवाइएगा, नहीं तो कुछ भी गलत होगा तो पेमेंट किसी और अकाउंट पे चला जाएगा। ये सब होगा। कुछ टाइम जो वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि आपका कॉलेज का वेरिफिकेशन होता है। कॉलेज का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपका सैंक्शन लेटर बन के आता है कि आपने जो 4 लाख के लिए या 3 लाख के लिए जो लोन अप्लाई किया, क्या आपको उतना लोन मिल पा रहा है। बहुत सारी क्राइटेरियाज होती है, कभी कभी कॉलेज सेटिंग कर लेती है DRCC ऑफिस से, तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। कुछ अमाउंट कट जाता है उसमें। मान के चलिए कि
लगभग कॉलेज का जो है पूरा अमाउंट मिल ही जाता है जितना आप भरते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट काट के दिया जाता है। तो जो सैंक्शन लेटर आपको हेडक्वार्टर से बन के आता है उस पर एक एक चीज लिखा होगा, कौन से महीने में कितना पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, कॉलेज के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, वो सारा कुछ लिखा होता है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देखिएगा सैंक्शन लेटर के ऊपर। उसके बाद जो है आपका अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट के लिए आपको डीआरसीसी ऑफिस में बोला जाएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंट होइए। आपको बोला जाएगा कि आप जो है नॉन जुडिशियल स्टैंप जो है अपने कोर्ट से खरीद लीजिए और 10 से 11 बोनाफाइड पेपर ले लीजिए। ये भी आपको कोर्ट में ही मिलेगा। ये लेने के बाद जो अपने डीआरसीसी ऑफिस में जाइएगा, वहां पे एग्रीमेंट होगा। इस 10 से 11 पेपर पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन पूरा लिखा जाएगा और इन 10 से 11 पेपर पे आपको और साथ ही आपके जो को एप्लीकेंट बनेंगे उनका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, और डेट भी मनाया जाएगा, जिससे कि वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाए कि आप सत्यापित कर रहे हैं कि ये जो लोन है हम ले रहे हैं, चुकाएंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखा रहता है उसका फोटो खिंचवा लीजिए वहां पे अपने, या तो फोटो खुद से खींच लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन का, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी इश्यूज आए तो आप टर्म्स एंड कंडीशन आपको बोला जाता है कि जाके पढ़िए, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है भैया, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद जो है आपको बोला जाएगा कि 15 से 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन का टाइम होता है एग्रीमेंट के बाद कि आपके अकाउंट में भी पैसा आता है और कॉलेज के अकाउंट में भी पैसा जाता है। तो देखिए, अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 1 महीने का प्रोसेस सैंक्शन लेटर बनने में, फिर सैंक्शन लेटर बन के आ गया, अग्रीमेंट हो गया, फिर 1 महीने का प्रोसेस है पेमेंट क्रेडिट होने में। तो ये 2 से 3 महीने के भीतर सारा काम आपका क्लियर हो जाता है। आपको बार बार दौड़ने की डीआरसीसी ऑफिस जरूरत नहीं है। स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इनके पोर्टल के ऊपर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मान लीजिए कोई स्टूडेंट सेकेंड सेम में लेना चाहता है, थर्ड सेम में, तो आप बीच में भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्राइटेरिया सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, बोनाफाइड फीस स्ट्रक्चर आपको बनवाना रहेगा। अब जो बोनाफाइड बनेगा और जो फीस स्ट्रक्चर बनेगा वो आने वाले सेमेस्टर्स के लिए बनेगा, ना कि पीछे के सेमेस्टर के लिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी खुद दे चुके हैं तो सेकंड सेमेस्टर से जो आपका फीस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका आगे का लोन सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये सारा हो गया। अब फी रिपेमेंट करने की हम बात कर लेते हैं कि फी जो रिपेमेंट करना है, मतलब जो आपने पैसा लिया, जो लोन रिपेमेंट की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। लोन रिपेमेंट, मान लीजिए 3 लाख का आपका लोन हुआ, इंटरेस्ट कब कब लगेगा, तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कोर्स 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, मतलब 1 भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा आपके ऊपर, 1 भी % का इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है तो 4 साल प्लस 1 साल आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, यानी कि 5 साल तक आप इंटरेस्ट फ्री हो, आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जैसे ही 6वां साल होगा आपका एक डेट बता दिया जाएगा कि इस डेट से आपका लोन का रीपेमेंट डेट स्टार्ट हो जाएगा। नौकरी अगर आपको लग गई है तो आप रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनको नौकरी नहीं लगती है, वो ये पेमेंट नहीं रिटर्न कर पाते हैं। उस केस में क्या है कि आप अपने कोर्ट से फिर जो है नॉन जुडिशियल स्टैंप लीजिए, बोनाफाइड पेपर लीजिए, अगर आपको डीआरसीसी बोल रही है तो लेके पहुंचिए डीआरसीसी ऑफिस। 6 महीने का आपको एक्सटेंशन दिया जाता है और ये ऐसा एक्सटेंशन जो है 2 से 3 बार जो आप करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको बोला जाए कि नहीं पैसा तो आप वापस दीजिए। 2 से 3 बार ही ये फैसिलिटीज जहां तक कि मुझे पता है कि मिलती है कि आप इसका एक्सटेंशन ले सकते हैं कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम पैसा रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार में भी जो है फीस, जो मतलब आपने जो लोन लिया है वो रिटर्न कर सकते हो। जो लोन है वो अगर एक बार में रिटर्न करते हो, मान लीजिए कि चाहते हो कि एक बार में पूरा पैसा चुका दो, तो इस पर 0.25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बॉयज हैं उनको 4% में से 0.25 माइनस हो जाएगा, जो गर्ल्स हैं उनको 1% में से 2.5 माइनस हो जाएगा, और आप जो है जो ब्याज दर बनेगा उसका जो भी ब्याज रहेगा वो और मूलधन जो रहेगा दोनों आप जमा कर दीजिए, वो वहाँ डीआरसीसी ऑफिस में जो है पूरा क्रेडिट हो जाएगा। या तो वो ऑनलाइन मोड में हो सकता है या फिर ऑफलाइन मोड में जाके आपको वहाँ पे सेटल करना पड़ सकता है। वो आपको बाकी की जानकारी आपके डीआरसीसी ऑफिस से ही प्रोवाइड होगा। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है कि पूरा प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस आपको कोई नहीं बताता है, कोई भी यूट्यूबर ये पूरा प्रोसेस नहीं बताता है, क्योंकि ये लोन हमने सैंक्शन बहुत लोगों का करवाया है, तो हमें आइडिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। और इसके तहत जो है 4 लाख तक का ही लोन मिलता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें कोई अगर पॉइंट छूट रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि सवाल पूछना चाहिए इनसे, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बिहार स्टेट के स्टूडेंट ही एलिजिबल है, अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। फिर अगर हम बात करें जो स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ता ले लेते हैं उनको ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। जो केवाईपी का कोर्स किया हुआ है स्टूडेंट, उसको ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता ले लेता है उसको ये फिर लोन का फैसिलिटी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और एक चीज, ये लोन सिर्फ लाइफ में आप एक बार ही ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने एक बार लिया, रिपेमेंट कर दिया, फिर सोच रहे पीजी में ले ले, तो ऐसा नहीं, सिर्फ एक बार। ये एक बार ही ब्रह्मास्त्र आप चला सकते हैं और उसके बाद आप अपना लोन जो है उठा सकते हैं, ठीक है।
इसमें आपको रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है कुछ भी, सबके लिए लोन का फैसिलिटी सेम है और सबके लिए जो नियम कानून सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आपको कुछ अलग सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बस शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक। कोई भी कमेंट हो तो वैल्यूएबल नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी। हम ऑनलाइन प्रोसेस भी करके बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।